नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, इससे पहले हम जीके जीएस का एडोटेरिया का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और विद्यासागर रहमान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन करना है कि इसमें से सही विलोम शब्द कौन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि प्रबल का विलोम शब्द इसमें से कौन सही है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि विलोम शब्द का चयन करना है। 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो आपको पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रबल का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रबल का विलोम शब्द निर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि पतित का विलोम शब्द क्या होगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतित का विलोम शब्द पावन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगी का विलोम शब्द सहयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल का विलोम शब्द बहुल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्षमा का विलोम शब्द क्या होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षमा का विलोम शब्द दंड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथ का विलोम शब्द इति हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। समष्टि, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 में कह रहा है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगम, अस्थावर का विलोम शब्द जगम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि असन का विलोम शब्द क्या होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असन का विलोम शब्द अनशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संधि का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 11 से 15 निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, यह आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भागीरथी दे रहा है यह आपका अशुद्ध है। और आपको जो इतना भी दिया हुआ है आपको माफ़ कीजिएगा, भागीरथी जो इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है, यानी कि ऑप्शन 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि कौन इसमें अशुद्ध है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश जो दिया हुआ है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर्या जो दिया हुआ है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, में जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार दीवारी जो दे रहा है आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से
20 में भी निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, इसमें भी आपको अशुद्ध ही बताना है। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसायिक जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी का विकल्प है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 में भी आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो प्रतीक्षा जो दे रहा है यह आपको अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आपको प्रतीक्षा आपका सही है, 18 का बी हो जाएगा, यानी कि परीक्षा जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है आपको कि अशुद्ध वर्तनी कौन है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरोग जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 30, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री, इसका राइट आंसर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग पाथे कहते हैं, पाथे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटे, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग खंडिता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में कह रहा है कि जो बात परंपरा से ही सुनी जा रही हो, जो बात परंपरा से ही सुनी जा रही हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए हम लोग किंवदंती शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि जो बात परंपरा से ही सुनी जा रही है, यानी कि उसका राइट आंसर ऑप्शन डी किंवदंती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि विदेश से देश में सामान क्रय करना, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग आयात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि आवश्यकता में अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग अपरिग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि घृणा करने योग्य, इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है कि घृणा करने योग्य, यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घृणास्पद, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग अस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि जिसका मन कहीं और लगा हो उसके लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्य मनसक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पलक झपकाए बिना एक टक देखना, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्निमेष, यानी कि पलक झपकाए बिना एक टक देखना को हम लोग निर्निमेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किसी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक शब्द क्या होगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमोदन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 से 40, निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। देख लेते हैं। 31 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुहा जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गुज्जा जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चतवारी, यह आपका जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
34 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाया जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है कि आपका तत्सम शब्द कौन है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदा जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 37 में बताना है इसमें कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यादृश्य जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 38 में बताना है आपको कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टंकशाला जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 39 में बताना है इसमें कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिगुण जो है त्रिगुण यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 40 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिथिवार यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध जो है यह आपका संज्ञा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 42 में कह रहा कि महात्म्य शब्द है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माल जो है आपको एक वचन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 में आपको कह रहा है कि वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य में शब्द का संबंध कारक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से 47 निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, यह आपको बताना है। 45 में बताना है कि कौन सा विशेषण जो है आपका अशुद्ध है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोमलता जो है यह आपका विशेषण जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 में बताना है कि कौन सा तुलनात्मक विशेषण जो है वह आपका अशुद्ध है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिया जो है यह आपको तुलनात्मक विशेषण जो है यह आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 में बताना है आपको कि इसमें कौन सा अशुद्ध विशेषण है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता जो है यह आपका अशुद्ध विशेषण है, अशुद्ध तुलनात्मक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 में कह रहा है कि सर्वनामिक विशेषण। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कर्ता कारक आपका जो कारक जो है इसमें कर्ता कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 में आपको कह रहा है कि हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 51 से 60 निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची है और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। देख लेते हैं, 51 में कह रहा है कि कल्पद्रुम, इसमें से कल्पद्रुम का कौन पर्यायवाची नहीं है यह आपको बताना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधि वृक्ष जो है वह कल्पद्रुम का पर्यायवाची नहीं है, परिजात है, हरिचंदन है और कल्प वृक्ष जो है वह कल्पद्रुम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 52 में कह रहा है आपको, 52 में आपको खामोश का बताना है कि इसमें कौन पर्यायवाची नहीं है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरस जो है यह खामोश का पर्यायवाची नहीं है। शांत, मौन और नीरव यह आपको खामोश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 53 में बताना है कि चांदनी का इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं है।
53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मयंक जो है यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। आपको चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना यह आपको चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि जिज्ञासा का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वृत्तिका जो दे रहा है यह आपका जिज्ञासा का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठा, कुतूहल और उत्सुकता यह आपको जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि झरना का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्रोत जो है, स्रोत यह आपको झरना का पर्यायवाची नहीं है। उत्स, स्रोत और निर्झर यह आपको झरना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 56 में आपको बताना है कि तोष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तृष्णा जो है आपको तोष का पर्यायवाची नहीं है। तुष्टि, तृप्ति, संतोष आपका तोष का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में आपको बताना है कि थकान का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्रांति जो है थकान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। श्रांति, क्लांति और थकावट जो है यह थकान का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 में आपको बताना है कि दर्पण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दर्शन जो है यह दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आरसी, आईना और मुकुर यह आपको दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। 59 में कह रहा है कि निंदा का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विमर्श जो है यह आपको निंदा का पर्यायवाची नहीं है। बुराई, भर्त्सना, दोषारोपण यह आपको निंदा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 में आपको कहना है, 60 में बताना है आपको कि पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारती जो है, भारती यह आपको पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्षिति, वसुधा, धरा यह आपको पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 61 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। भागीरथी की शीतल उज्ज्वल जलधारा में नौका विहार का आनंद अद्भुत है। इसमें आपको बताना है कि उज्ज्वल इसमें से कौन शुद्ध है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 में आपको कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, न 3 में न 13 में। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी काम का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 में कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बताना है कि विशेषण का लिंग। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष के अनुसार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। आंधी के आम। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सस्ती वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बताना है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है, यानी कि चुटकी लेना। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हंसी उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 छोटा कर देते हैं। 67 में आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजे। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजे। इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में भी आपको मुहावरा बताना है कि कपास ओटना। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यर्थ का कार्य करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि संज्ञा पद के परिचय में। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्य
किए जाते हैं। संज्ञा पद के परिचय में उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। यानी कि संज्ञा का भेद लिंग वचन पुरुष बताया जाता है, संज्ञा का कारक और वाक्यांश बताया जाता है और क्रिया अन्य पदों से संबंध बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है कि ढाक के वही तीन पात होना। ढाक के वही तीन पात होना। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदा एक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि पद परिचय के लिए अत्यावश्यक है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रत्येक पद को अलग अलग करना, प्रत्येक पद का प्रभार एवं वाक्य से संबंध दर्शाना और प्रत्येक पद का कार्य बताना और वाक्य विन्यास करना, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में आपको मुहावरा बताना है खुलेआम खुले खजाने। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबके सामने प्रकट रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको क्वेश्चन नंबर 74 कविंद्र रविंद्र इंदिरा के लिए पुस्तकें लाए रेखांकित पद का परिचय होगा, यानी कि पुस्तकें के लिए आपको बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा स्त्री बहुवचन अन्य पुरुष कर्म कारक विधेय का विस्तार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए चिराग से चिराग जलाना। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लाभ से दूसरा लाभ होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि इसमें भी मुहावरा बताना है चादर से बाहर पैर फैलाना। चादर से बाहर पैर फैलाना, इसका राइट आंसर बताना है 76 का। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मुहावरा बताना है 77 में छाती पर का पत्थर। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंदगी भर का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में भी मुहावरे बताना है सोने पे सुहागा, यानी कि 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे पर अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में आपको कह रहा कि आगम स्वर संधि का उदाहरण है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी प्लस आ बराबर रोटिया, यह आपको आगम स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुहावरा बताना है आपको 80 में कि दांत खट्टे करना। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको बताना है कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में जिजीविसा किसके लिए एक शब्द कहा जाता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन की इच्छा को एक शब्दों में जिजीविसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जल या समुद्र में लगने वाली आग को एक शब्दों में क्या कहते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में आपको कह रहा है कि जो बहुत भाषा जानता हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 में अभिज्ञ जो है एक शब्दों में किसके लिए अभिज्ञ कहा जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जानने वाला को अभिज्ञ कहा जाता है एक शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में आपको कह रहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते पंक्ति के रचयिता हैं। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेमचंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत, रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें वत्सल रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है आपको कि गुरु सुआ जय पंथ देखाता, प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी की आपका प्रस्तुत पंक्ति जायसी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 में कह रहा है आपको कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें शोक का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी ने किए हैं, यानी कि कवि बिहारी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव जो है वह वीर गाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको बताना है कि गोद में सोने वाली स्त्री को एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको अंक सायनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग प्रवत्स्य पति का कहेंगे, यानी कि 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 98 में आपको कह रहा है कि रसिक प्रिया के रचयिता हैं। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशव दास हैं रसिक प्रिया के रचयिता। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वेद जो है वह शांत रस का स्थायी भाव है। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर में कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें श्रृंगार रस है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपके सिलेबस के अनुसार ही दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।